चलिए, तो एक्चुअली हम एक ग्राफ देख चुके हैं, एक ऑपरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। उस ऑपरेशन को मुझे दोबारा से उसमें डिस्क्राइब करना है, क्योंकि कुछ समस्या है उसमें जो हमने देखा। उसमें एक्चुअली मैंने कुछ बुक अलग टैली करी और मैंने खुद से भी इस ग्राफ को रूट पर जाकर के चेक किया, तो इसका जो ऑपरेशन है वो नहीं है जो बुक में दिया हुआ है। सारी स्टैंडर्ड मैंने कई बुक टैली करी, तो और फिर मैंने कुछ फैकल्टी से भी पूछा, तो इसका जो एक्चुअली ऑपरेशन है वो ये नहीं है जो कई बुक्स में डिस्क्राइब्ड है। इसका जो एक्चुअल ऑपरेशन है वो ये है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। हम इसको बना रहे हैं। तो सपोज मेरे पास कोई एक जनरल कर्व है, ये कोई जनरल कर्व है मेरे पास, ठीक है ना। और ये एज यूजल ए, ये हमारे पास ये ओरिजिन ले लिया, है ना। ये मेरे पास इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ, 0, है ना। ये आपके पास सी, स्मॉल एम है, यहाँ पे ये वैल्यू ये है सी, ठीक है ना। ये आपके पास ये डी। और अभी आपको पता है कि इस समय होगा क्या ना, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास हमेशा फ्रैक्शनल आएगा, मतलब एक्स की वो वैल्यूज डोमेन से हट जाएगी जब भी आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 से बड़ा या 0 से छोटा होता है, क्योंकि दिस थिंग इक्वल टू ओनली फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे इक्वल में हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा, मतलब ग्राफ आपका केवल कौन सा एक्टिव हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 के बीच का। तो सपोज मैं मान लेता हूँ 0 से लेकर के 1 के बीच का इसमें अब दिख तो रहा नहीं है। मान लेते हैं ये लाइन है आपके पास में, ये है आपके पास y इक्वल टू 1, ये लाइन है। ये वाला जो कर्व है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। तो आपके पास ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ अल्फा 1, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ यस अल्फा 2, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ अल्फा 3, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ एक्टिव हो जाएगा, अब हमारा जो ग्राफ होगा केवल यही वाला ग्राफ आपका रह जाएगा, बाकी सारा ग्राफ आपका जो है पहले तो हट जाएगा। ये ग्राफ ग्राफ केवल यही रह जाएगा, है ना। 1 नहीं हो सकता है, ये 1 पे ओपन हो जाएगा, ये ऐसा और इधर ये ऐसा, बस और तो नहीं है, और तो कुछ भी, है ना। ये होलो आ जाएगा इधर। इतना तो हम देख चुके थे, तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। मगर अब देखिए प्रॉब्लम क्या आई है, ये सारे नंबर आपके 0 से लेकर के 1 के बीच के, ये सारे नंबर 0 से 1 है, और ये सारे नंबर 0 से लेकर 1 के बीच के। अब सपोज यहाँ पर ये कोई नंबर है, मैं मान के चलता हूँ ये नंबर सपोज आपका 0.5 है, मतलब वाई एक्सेस पे अगर मैं कॉरेस्पॉन्ड नंबर लेता हूँ तो ये 0.5 है। तो जी आई एफ आपका अगर 0.5 है तो वाई आपका क्या क्या हो सकता है। प्रश्न ये है y आपका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए y आपका 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, मतलब ये नंबर यहाँ भी मिल सकता है। 1.5 0 से लेकर के अगर ये 1 है तो ये यहाँ पे कहीं 2 भी होगा, यहाँ कहीं 3 भी होगा, है ना। तो यही नंबर मुझको 1 से लेकर के 0 से 1 से लेकर 2 के बीच में भी मिल सकता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। मतलब y मेरा क्या क्या हो सकता है, y मेरा 1.5 भी हो सकता है, y मेरा 2.5 भी हो सकता है, y मेरा 3.5 भी हो सकता है, सब कुछ ही हो सकता है ये तो, है ना। इसी तरीके से अगर और भी मैं देखूं, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मेरा ये y जो है मेरे पास -0.5 भी हो सकता है ना। अगर इसी तरीके से y अगर मैं 0.3 लेता हूँ, तो 0.3 लेता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शनल y मेरे पास ये लेता हूँ 0.3, तो y क्या क्या हो सकता है 1.3, 2.3, मतलब ये सारे नंबर मेरे को यहाँ पर भी प्राप्त, यहाँ पर भी रिसीव हो सकते हैं, इसी तरीके से नीचे भी रिसीव हो सकते हैं। क्यों, 1 में से अगर इसमें माइनस कर दूं तो 0.7 -0.7 भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सेम ग्राफ जो है आपका, पहले तो देखिए ग्राफ एक्टिव कौन सा होगा, 0 से लेकर 1 के बीच का ही ग्राफ एक्टिव होगा, मगर वो आपका साइमल्टेनियसली केवल उस रीजन के लिए नहीं, ऊपर से लेकर के नीचे तक कई रीजन के लिए सेम ग्राफ आपका एक्टिव हो जाएगा। ये चीज मैंने स्पेशली आपको बताने के लिए
इस वीडियो को मैं अलग से दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको बतानी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसको। और जो एक स्टैंडर्ड बुक, मैं अब नाम नहीं लूंगा रिकॉर्डिंग में किसी बुक का, पर उसमें गलत दे रखा है ये, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा, तो वो द प्लॉक कर्व विल बी यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये मतलब ये आपके पास में, यस सिमिलरली यही कर्व यहाँ पे, ये इधर ऐसा, ये इधर इसका कॉरस्पॉन्ड पॉइंट ये कुछ है, ये भी हो जाएगा सेम, वही सेम ग्राफ ऊपर भी आ जाएगा, इधर भी, ये भी इधर, ठीक है ना। अब और नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। सिमिलरली यहाँ के लिए भी ये वाला कॉरस्पॉन्ड पॉइंट है इसका, यहाँ होलो आ जाएगा और ये ऐसा बिल्कुल जैसा ये नीचे वाला कर्व है, लगना चाहिए कि जस्ट शिफ्टेड है। सिमिलरली इधर भी ये होलो है, ये इधर ये शिफ्टेड हो जाएगा, नीचे भी आ सकता है, यस नीचे, अभी नीचे भी बना देंगे। अभी ये वाला पार्ट जो इधर है, ये इधर ये होलो है, तो ये ऐसा होलो आ जाएगा, ये इधर ऐसा, ये इधर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे इस लोअर पार्ट के लिए भी ना ड्रॉ कर देते हैं इसको। सपोज ये आपका y इक्वल टू -1 है, that is your y is equal to -1, here is your y is equal to -2, है ना। तो वही यही सारे के सारे नंबर, सेम ग्राफ आपका नीचे भी रिसीव हो जाएगा, है ना भाई। अगर -1 पर है तो भी 0 हो जाएगा उसका पार्ट, वही 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 कंसेप्ट है। so, ये ऐसा, ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा, ये ग्राफ का रिपीटेशन चलता है इसका, है ना। ये इधर होलो, ये डार्क हो जाएगा, ये भी डार्क हो जाएगा, ये बट ये डार्क हो जाएगा। ये आपका ग्राफ रिसीव होना चाहिए आपको, ऐसा होगा, ठीक है ना। देखिए अगर GIF की है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि m प्लस एक्स, ये आपका स्मॉल एक्स हो जाता है फॉर एवरी, अगर m जो है आपका इंटीजर है तो। अगर x आपका कुछ भी हो सकता है, x तो आपका रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, मगर m अगर आपका इंटीजर है तो ये बाहर हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास जो एक्चुअल टुकड़ा था ग्राफ का, एक्चुअल हमारा जो जो हमने डेवलप किया वो ये था, इसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ। एक्चुअल हमारा ग्राफ हमने पूरा इसे डेवलप किया है, ये जो ब्लैक मैंने मार्क कर रखा है ग्राफ हमारा ये था। तो भाई अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरे पास ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स है ना। तो अब आप देखिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट की ये मेरे y इक्वल टू, अगर मैं ये एफ ऑफ एक्स लेकर के आ गया, जैसे अभी मैंने इसको ड्रॉ किया, तो आप देखते हैं y मेरा क्या क्या हो सकता है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं y को ये रखूंगा तो फिर से 1 इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y रह जाएगा, ये है ना। y मेरा 1 प्लस भी हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐड करने पर, नहीं सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करते हैं तो भी यहाँ इंटीजर होना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी हो, ये गायब हो जाता है अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट आपने अप्लाई किया हुआ है m प्लस एक्स पर। m अगर इंटीजर है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि y अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो y 1 प्लस एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो मतलब ये एफ ऑफ एक्स, ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, -2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब एक आध एग्जाम्पल दोबारा से इसके ऊपर देख सकते थे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सपोज मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो फटाफट से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ इसका। अब तो है ना, जस्ट कुछ भी नहीं है, बस इतना ही नई चीज जो हमने ऐड करी कि रिपीटेशन हो जाता है एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में, और तो कोई नई चीज नहीं है, बस बाकी तो सब वही था। सपोज ये है, तो ये 0 है, ये पाई है, ये आपका 3 पाई/2 है, ये -पाई है, ये -2 पाई है। ये मैंने किसका ड्रॉ किया अभी, y इज इक्वल टू साइन एक्स को। अब मैं y के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट अगर अप्लाई कर दूं, y के ऊपर अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई कर दूं, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा इस चीज से, x
मतलब ये अब इक्वल टू आपका 0 से लेकर 1 तक ही एक्टिव हो जाएगा। तो ग्राफ का वो टुकड़ा जो 0 से लेकर 1 के बीच में नहीं है, अच्छा 0 से लेकर 1 के बीच में है क्या, तो ये आप जानते हैं कि ये वाली पूरी जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, मैं हाथों से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो ये जो पूरी लाइन है आपकी, ये पूरी अपर लाइन जो है इसकी, ये आपकी y इक्वल टू 1 है। ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन आपकी y इक्वल टू 1 है ना। ये y इक्वल टू 1 पे टच करा देता हूँ उसको, ये आपके पास y इक्वल टू 1 है। तो और हाँ, तो ग्राफ क्या रहेगा आपका, इसके अलावा जो भी कर्व आ रहा होगा बस उतना ही एक्टिव रह जाएगा। बाकी क्या, देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 1 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है इसका जाना, 1 भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, तो 1 पे होलो आ जाएगा। बाकी जो 0 से लेकर के -1 तक का हो रहा है वो पॉइंट डोमेन में से ही हट जाएंगे। तो जब डोमेन से ही हट जाएगा इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका डीएक्टिव हो जाएगा। तो ग्राफ केवल इतना रह जाएगा आपका, ये या ये होलो, पहले तो इतना ग्राफ एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारा ग्राफ आपका वैनिश हो जाएगा। तो ग्राफ मैं बताता हूँ, ये गया, ये गया, बस और तो करने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ रह गया। अब क्योंकि हम GIF y पे ऊपर अप्लाई किया, तो आप जानते हैं रिपीटेशन हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये मेरे पास y इक्वल टू -1 की लाइन है सपोज, ये मेरे पास y इक्वल टू -2 की लाइन है। सिमिलरली इधर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, y इक्वल टू +1 की लाइन तो नीचे है, y इक्वल टू +2 की लाइन ले लेते हैं इसको, और ऊपर भी ले लेते हैं, यस y इक्वल टू +3 की लाइन ये ले लिया मैंने, है ना। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन थोड़ी ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, इसे नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड। तो क्या होगा, ग्राफ आपका सेम ग्राफ नीचे और ऊपर रिसीव हो जाएगा आपको, सेम सा बिल्कुल। सिमिलरली इधर के लिए भी आ जाएगा, इधर होल हो जाएगा। पूरा ग्राफ ये रिपीट हो जाता है। रीजन आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये मैंने y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ बनाया। तो फ्रैक्शनल अंडर के y क्या होता है, y ये भी हो सकता है और 1 प्लस दिस भी हो सकता है, तो 1 प्लस दिस ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस दिस भी हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा ना। सिमिलरली इधर भी पूरा आपका रिपीट हो जाता है ग्राफ, बस ये एक अलग चीज थी जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना था। तो दिस इज योर कर्व ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, दिस इज योर एक्चुअल कर्व ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट चीज देख लेते हैं थोड़ा। यस, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी पर ही बेस्ड, जो भी कई एग्जांपल अपन ने उस वक्त भी लिए थे, तो एक आध एग्जांपल और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। बस कुछ भी नहीं है, एक और अलग चीज जुड़ी है कि y एक्सिस के अलोंग उसका रिपीटेशन पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो प्लीज ज्यादातर बुक में इसके बारे में जो है वो थ्योरी जो है वो गलत बताई गई है, तो प्लीज बुक फॉलो मत कीजिएगा उस केस में। तो e रेज टू द पावर x है, ई रेस टू द पावर एक्स है, उसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगेगा, और जितना ग्राफ आपका रह जाएगा उसका वाई एक्सिस के अलोंग रिपीटेशन हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 1, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है। अब मेरे को यहाँ पर बनाना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले इस पर ये मेरे पास कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले x, वो वाले सारे x हट जाएंगे जिस पर ग्राफ जो है आपका 1 को एक्सीड कर रहा है या फिर 0 से नीचे जा रहा है। तो 0 से नीचे जाने का यहाँ सवाल पैदा होता नहीं है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी, ये वाली 0 1 से बड़े के लिए। तो 1 से बड़े के लिए आपका जब ग्राफ हटाया जाएगा,
अच्छा क्या वन हो सकता है क्या? वन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो आपकी डोमेन जो हटेगी यहाँ पे, वो आपका कहाँ से लेके कहाँ तक का ग्राफ हट जाएगा? पूरा आर, मतलब एक्स जो आपका जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक का पूरा जो है ग्राफ आपका हट जाएगा यहाँ से। मतलब जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीरो पर आपका वन आ रहा है, वन ले नहीं सकता, ये इक्वल टू वन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर होलो आएगा आपका, और ये पूरा ग्राफ आपका यहाँ से लेके साफ हो जाएगा। तो ये है आपका एक्चुअल ग्राफ जो आपका आने वाला है। अब इसका इसका क्या होगा? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका रिपीटेशन आ जाएगा दोबारा से, बस ये y equal to 1, let this is your y equal to 2, and let this is your y equal to 3. So what your exact graph will be this, रिपीटेशन हो जाएगा आपका, है ना। तो ये रिपीटेशन वाली बात जो है वो नहीं दी हुई है कई बुक में, है ना। और पता नहीं मतलब, तो आप प्लीज याद रखिएगा इसका रिपीटेशन होता है, यस, है ना। रीजन मैंने आपको बता दिया कि सपोज अगर दिस इक्वल टू 0.5 है तो y आपका 1.5 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है। तो अगर 1.5 की बात करेंगे तो आपका क्या हो गया? जीरो से लेकर के 1 के बीच में सेम ग्राफ आ जाएगा। 3.5 की बात करेंगे तो आपका 3 से लेकर के 4 तक के बीच में आपका ग्राफ आ जाएगा। तो यही है सर, ये आपके पास जो लाइन है y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 है। सिमिलरली दिस वन इज y इक्वल टू 3, ये है आपका। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सॉरी, रियली सॉरी, कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम है। यस, एक और कर्व भी देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर लगा देते हैं जी आई एफ वाई के ऊपर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा और वाई एक्स के रेस्पेक्ट में उसका रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये ग्राफ है, सबसे पहले तो ग्राफ देख लेते हैं। आपका ग्राफ ये कुछ होगा। मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, आपका 0,1। तो इसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले तो ग्राफ ब्रेक होगा आपका, और सेम ग्राफ जो है आपका ये ठीक है ना। अब बात आती है ग्राफ कहाँ से टूटेगा। एक तो इस पॉइंट से टूटेगा, एक इस पॉइंट से टूटेगा। सबको पता है ये वाला पॉइंट क्या है आपका, -1,0। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या है आपका, 1,0। थोड़ा सा इधर की तरफ से ज्यादा एलोंगेट हो गया है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको और कोशिश करते हैं सही से बना लेने की। तो ये नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ उतना ही दोनों साइड इसको जो एक्सपेंशन है वो सेम हो थोड़ा। चलिए, ऐसे हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो अब ये पॉइंट जो है आपका ये हो जाएगा आपका 0,-1, ये सब तकरीबन सेम है। तो क्या होगा आपका ग्राफ, रिपीट होगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सपोज दिस लाइन इज, अच्छा नीचे भी होता है, लास्ट केस में नीचे रिपीट करना भूल गए थे ना, तो नीचे भी होता है, जाहिर सी बात है, वो तो पूरा वाई एक्सिस पर नीचे रिपीट होगा। क्यों? एफ ऑफ एक्स आपका +1 भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स आपका -1 भी हो सकता है, नीचे भी रिपीट हो सकता है ना। तो एक आध लाइन नीचे भी चलिए ले ही लेते हैं। सपोज ये लाइन है आपकी y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। सिमिलरली दिस लाइन स्टैंड फॉर y इक्वल टू -2, और ये लाइन और थोड़ी सी नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यस, ग्राफ बनाते हैं अब इसका। क्या होगा, ये होलो आ जाएगा यहाँ पे, ये होलो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 होता नहीं है।
सेम ग्राफ, यही ग्राफ आपका इधर भी रिपीट होगा। तो पहले तो वो टुकड़े को मार्क कर देते हैं जो रिपीट एक्चुअली होगा। ये वाला आपका जो पार्ट है ये एक्टिव हो जाएगा और यही रिपीट होगा बार बार, ठीक है ना। तो यस, बाकी वाले पार्ट को हटा देते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर इधर से आएगा, और फिर इधर से आएगा। ये इधर से ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ होगा, जस्ट रिपीटेड होगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो कुल मिलाकर के इसमें ऑपरेशन क्या लगता है, इसका ऑपरेशन नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके रिगार्डिंग जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा इसका, द ओनली पार्ट ऑफ y equal to f of x repeated along y axis in each consecutive in each की जगह between each consecutive integers हो रहा था ना बार बार, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 के बीच में भी रिपीट हो गया था लाइन के बीच में, इसी के वाई इक्वल टू -3 और -4 के बीच में रिपीट हो जाएगा। द ओनली पार्ट ऑफ ग्राफ विल बी रिपीट along y axis between each consecutive integer where f of x, कौन सा पार्ट रिपीट होगा, जहां पर f of x आपका 0 या 0 से बड़ा हो मगर 1 से छोटा हो, तो यस, है ना। द डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू f of x इज फॉर एवरी, जिसके लिए f of x जो है आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता हो, यही आपकी डोमेन हो जाएगी कुल मिलाकर के, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की, मतलब इधर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, इधर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f of x। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाना है। उसके बाद y इक्वल टू, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बनाना है, और उसके बाद फिर आपको y पर अप्लाई करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ x। अब यहां पर देखिए समस्या क्या होती है, अगर आपने यहां से पहले इसको लगा करके फिर इसको लगा दिया तो आंसर आपका अलग आ जाएगा, ग्राफ आपका अलग आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले एक्स वाले एंड पर लगाओ, बाद में वाई वाले एंड पर लगाओ, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इसको ड्रॉ करते हैं, चलिए, है ना। तो ये तो कोई अलग से ऑपरेशन है नहीं, ये तो डेवलप्ड कर्व है ना। ऑपरेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट अप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एट RHS, पहले RHS पे, देन एट LHS। मैं तो आपको ये भी सलाह दूंगा, इवन GIF भी आप पहले राइट हैंड साइड पे ही लगाइए, बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है ना। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, हालांकि वहां फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी आपके लिए सेफ वही है ना। पहले RHS पे लगाइए, फिर LHS पे लगाइए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसका और इसका अलग अलग ऑपरेशन तो लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखवा ही चुके हैं इन दोनों के अलग अलग, कोई की ये कोई अलग से तो ऑपरेशन है नहीं, अलग से तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से ऑपरेशन लगाया, ये तो दो ऑपरेशन को कंबाइनली लगाया जा रहा है, तो अपने अपने जो भी इनकी ऑपरेशन होंगे उसको फॉलो करेंगे। तो सपोज ये होगा मेरे पास कोई ग्राफ, तो कोई जनरल कर्व ले रहा हूँ आपके सामने, फिर से ये ले लिया, ठीक है ना। तो मैं सबसे अब इसको डिवाइड कर देता हूँ। सपोज ये लाइन मेरे पास y इक्वल टू -1 है, और ये टेंजेंट ले लेते हैं y इक्वल टू -2, ये y इक्वल टू -2 है, इसको ले लेते हैं टेंजेंट, ये y इक्वल टू 1 थोड़ी सी अलग जा रही है,
ये थोड़ा सा इसको और ऐसे टच करवा देते हैं। ये ले लिया y इक्वल टू, अब ठीक है, आई थिंक पैरेलल है, ठीक है। y इक्वल टू -1 भी ले लेते हैं नीचे थोड़ा, इसको टेंजेंट कर देते हैं y इक्वल टू -1 को, ठीक है ना। तो भाई क्या होगा, सबसे पहले x वाले एंड पे लगेगा, और x वाले एंड पे लगेगा तो क्या होगा, डिग्रेशन होगा और अपग्रेशन होगा। तो ये मैं बोल देता हूँ y इक्वल टू 1 है, ये मैं बोल देता हूँ y इक्वल टू 2 है। सिमिलरली ये आपके पास y इक्वल टू -1 है। ये इस ग्राफ को थोड़ा सा और नीचे में एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले तो आपका ग्राफ का ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, हर पार्ट पे वहाँ पे। ये तो नहीं ब्रेक होगा, इधर होगा, इस पूरे पार्ट का तो होगा डिग्रेशन, जो पॉजिटिव का डिग्रेशन और नेगेटिव वाले का अपग्रेशन होगा। तो करते हैं चलिए, क्या ग्राफ रहेगा आपके पास। ये ग्राफ तो एज इट इज रहेगा, मतलब कुल मिलाकर के इसका जो आउटपुट होगा ना, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आ जाएगा। ये पार्ट नीचे, ये यहाँ पर इधर इधर डार्क आ जाएगा, इधर डार्क हो जाएगा, इधर होलो हो जाएगा। ये ये सिमिलरली ये आपका अपग्रेड होगा, अपग्रेड होकर के क्या होगा, ये इधर डार्क पर आ जाएगा, इधर इधर होलो चला जाएगा, ऐसा। कुल मिलाकर जब भी इंटीजर होगा ना, हमेशा 0 होगा। तो जैसे यहाँ पे y इक्वल टू -1 पे या एफ एफ एक्स आपका इंटीजर है, तो ये 0 पर आ गया यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला ग्राफ अपग्रेड होगा इधर, ऐसा, ये एज इट इज रहेगा इधर वाला पार्ट, इधर डार्क ले लेगा, इधर होलो हो जाएगा, ये इधर डार्क ले लेगा, ये आपका अपग्रेड हो गया है कर्व। डेफिनेशन की बात करें तो ये तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है, उसी का टुकड़ा है। तो ये आपके पास क्या है इस वाले पार्ट का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपग्रेड हुआ है। इसका क्या है, ये तो डिग्रेड हुआ है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -1। इसका क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ये तो सेम ही है। ये वाला है, ये भी एक्चुअली डिग्रेड होगा, ये है यहाँ पे, ये 0 इधर होल हो जाएगा और इधर ऐसा हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट की अगर डेफिनेशन बात करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -1, जो इधर वाले पार्ट की है वही इसकी डेफिनेशन है ना। अभी ये मेरे पास किसका कर्व आया है, ये आया है मेरे पास केवल इसका। और अब अगर मैं y के एंड पे लगाऊंगा तो यस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो आपका पार्ट फिक्स हो चुका है 0 से लेके 1 के बीच में, ग्राफ तो फिक्स कर चुके हो आप, रिपीटेशन हो जाएगा उस पार्ट का ही। तो करते हैं चलिए, ये होल हो रहेगा, ये डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिपीटेशन कर दीजिए इधर, ये इसका रिपीटेशन, ये रिपीटेशन होगा इसका। सिमिलरली इधर से ये रिपीटेशन हो जाएगा, इधर वाला इसका भी आएगा, ये वाला पार्ट इसका भी रिपीटेशन होगा। तो ये आपका इसका रिपीटेशन जब आप करेंगे तो ये ऐसा, देखिए है ना, कोइंसिडेंसली ये पार्ट पहले नीचे था, दोबारा ऊपर आए जैसा लग रहा है। तो ये पार्ट भी इधर सिमिलरली ये होलो है, ये डार्क है, इधर इसका हो जाए तो डार्क प्लस होलो डार्क हो जाएगा। इधर ये आपका एक मिनट, हम्म, हम्म, ठीक है। इसका ये वाला जो ग्राफ है ये एज इट इज ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी अपग्रेड हो जाएगा, तो ये अपग्रेड हो जाएगा तो इधर फिर से डार्क हो जाएगा, ये इधर जा करके ये अपना फिर से इसे होलो ले लेगा, इधर आकर के फिर से डार्क हो जाएगा, और इसका जो पार्ट है ये फिर से अपग्रेड हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ये भी आपका अपग्रेड मारेगा, इधर से ये जाके इसका ये ऐड होगा, तो ये ऐसे इसको डार्क ऐसा, ये होलो इधर से ले लेगा, है ना। सिमिलरली डिग्रेड भी होगा नीचे इधर, ये वाला पूरा ग्राफ हमारा क्या था, ये वाला ग्राफ है हमारा एक्चुअल ग्राफ जो है, उसको मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। एक्चुअल ग्राफ हमारा ये इधर होलो,
होलो। ये जो ग्रीन में बता रहा हूँ हमारा ग्राफ ये ही अपग्रेड और डिग्रेड होता जाएगा, मतलब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये होलो, ये वाला होलो। तो यस दोबारा से ये भी नीचे मिल जाएगा आपको, ये इधर होलो आ जाएगा, इसकी कॉपी है आगे। और इसके अलावा ये इसको मैंने अपग्रेड कर दिया, इसको मैं अपग्रेड नहीं कर पाया, तो इधर ये होलो रहेगा, तो ये इधर होलो, ये इधर इसका ये वाला पार्ट, ये सब ठीक है। ये वाला इधर आएगा, इसका होलो 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 प्लस डार्क, ये होलो डार्क ही हो जाएगा। इसके अलावा ये इधर डार्क, ये इधर ऐसा, ये होलो, फिर से ये इधर ऐसे आएगा, ये होलो, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला डार्क है इधर इस पे ही आएगा, ये इधर होलो, ये डार्क आ जाएगा इधर, इसका डार्क, ये होलो और ये डार्क फेल हो जाएंगे। उसके बाद ये होलो है, ये डार्क है, तो डार्क ही रह गया, ये तो डार्क है 0 पे। उसके अलावा ये इधर जाएगा और ये भी नीचे आएगा, तो ये डार्क और फिर ये इधर ऐसे, ये होलो, फिर ये इधर, फिर से ये डार्क और ये इधर ये होलो, ये हो गया भाई, ये ग्राफ बनेगा आपका। इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा आपका ये पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। यस, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। साइन एक्स, यही एग्जाम्पल हम लोगों ने तब भी लिया था, तो देख लेते हैं इसको। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले एक्स वाले एंड पर आप जीआईएफ या एफपी या कुछ भी, जीआईएफ और एफपी दोनों अप्लाई करें, तो सबसे पहले एक्स वाले एंड पर करें, वाई वाले एंड पे करेंगे तो ग्राफ गलत आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई कैसे में ऐसा होता है। सबसे पहले तो मैं y इक्वल टू साइन एक्स ड्रॉ करता हूँ, है ना। देखिए होता क्या है ना, जब हम y के एंड पे फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई करेंगे ना, तो वो केवल 0 से 1 का जो ग्राफ आपका होता है ना, उसको y एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिपीट कर देगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है ना। जो भी आपका ग्राफ होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में, उस सारे कोई। मगर अगर आपने एक्स वाले एंड का आपने देखा है, तो वो क्या करता है, वो डिग्रेशन और अपग्रेशन कर देता है। तो क्या इससे इफेक्ट आता है, देख लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप सबसे पहले तो बोलिए y इक्वल टू 1 है, ये लीजिए y इक्वल टू 1 अब आ गई है। ये लाइन आपकी y इक्वल टू 1 है, ये हटा देते हैं इसको, ये आपकी पाएगा। नीचे भी ले लेते हैं इस लाइन को ही, है ना। कुछ बच्चे शायद समझ भी गए होंगे क्यों मैंने बोला है आपको पहले एक्स वाले एंड पे लगाने के लिए, जीआईएफ या एफ फ्रैक्शनल पार्ट जो दोनों कोई। तो 0, ये पाई, ये 2 पाई, है ना, ये माइनस पाई, ये माइनस का 2 पाई। अब मैं पहले ये मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स आ चुका है, इससे मैं किसको डेवलप करूंगा, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स को। तो जैसे इसको डिग्रेड करेंगे तो ये होगा क्या, 0 से लेकर के 1 तक का ग्राफ है वो तो एज इट इज रहेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, फर्क ये आएगा कि भाई 0 पर तो होलो सर्कल, ये डार्क सर्कल लेगा, 1 पर होलो सर्कल ले लेगा। सिमिलरली इधर भी ये डार्क, और इसका होगा अपग्रेशन, अपग्रेशन होगा तो क्या होगा, ये अपग्रेड होकर के इधर जाएगा, होलो सर्कल लेगा, ये अपग्रेड होकर के इधर जाएगा, होलो सर्कल लेगा, इधर ये डार्क सर्कल एज इट इज ले लेगा। तो ये ऐसे, ये और ये होलो, ये एज इट इज रहेगा। मैंने जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ उसका मतलब ये ग्राफ हमको रिसीव होने वाला है, ये इधर इसके कोरस्पॉन्ड में जब ये अपग्रेड होगा, ये इधर, और ये ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा आपका ग्राफ रहेगा। इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स ही है,
यहाँ पर जो होलो है ये इधर डार्क इधर मिल जाएगा, इधर तो डार्क है इसे, इसका भी डार्क है, इसका डार्क इधर मिल जाएगा। यह पूरा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 है, ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज है। मतलब एक्चुअली ऐसा लिखना सही नहीं है, मतलब दो अलग अलग ब्रांच है, ये और ये ब्रांच है, जैसे इस ब्रांच की y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये भी y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स ये वाली ब्रांच, और ये इधर वाली ब्रांच पे भी y इक्वल टू साइन एक्स। ये पूरी ब्रांच एक ही है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, यस, है ना। अब क्या होगा देखिए, अगर अब रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन किसका होगा, जिस 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 ग्राफ से काम नहीं है उसको हटा दीजिए, ये नीचे से कुछ काम नहीं, इस लाइन का भी कुछ काम नहीं है, हटा देते हैं इसको, है ना, इस लाइन का भी कुछ काम नहीं है। देखिए अब मैंने आपको क्यों कहा एक्स वाले एंड पे लगाने पे, अब इस वाले ग्राफ का रिपीटेशन होगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। यही अगर आप पहले वाई वाले एंड पे लगा देते ना, वाई वाले एंड पे लगा देते तो आपका ये ग्राफ आता, ये वाला ग्राफ आता, ये दोनों आते ही नहीं आपके, ना ये आता ना ये आता, और फिर साइन एक्स पे अगर आप इंटीग्रेशन लगाते तो इसका और इसका दोनों का रिपीटेशन हो जाता आपका। तो इसलिए मैंने बोला आपको, इसलिए मैं बोलता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए करके देख सकते हैं आप, अगर अभी भी कुछ परेशानी है आपको। यस, ये y इक्वल टू लाइन ले लेते हैं नीचे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन कराना है, इधर ये लाइन ले लेते हैं, रिपीटेशन कराना है, और एक लाइन ऊपर ले लेते हैं, रिपीटेशन कराना है, ठीक है ना। लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ा, ये लीजिए, ये लीजिए, चलिए कराते रिपीटेशन, ये गया, ओहो पेन का निब मोटा हो गया, ये आएगा इधर, ये डार्क हो जाएगा, होलो की जगह जंप आएगा ना, ये इधर होलो हो गया, ये ऐसा, हाँ, ये इधर ऐसा। अच्छा ये होलो होगा ना, तो ये वाला पॉइंट भी आकर के भरेगा, तो इसको फिर से फिल कर देगा, भाई पूरा ही ग्राफ तो जंप करेगा ना एक साथ, है ना। तो देख लीजिए, मतलब अगर ऐसा होता है तो ये वाला जो कर्व हम बनाएंगे तो वो आपका ये पॉइंट भी जब होगा तो ये इसके वाले डार्क को फिल कर देगा, जब अगला देंगे तो जब ये फिर जंप करेगा, जब दो से जंप करेगा तो फिर से इस पे भी फिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट हर बार फिल होता हुआ चला जाएगा आपका, अगेन ये होलो आ जाएगा, ये अगेन होलो आ जाएगा, और ये तो डार्क रहेगा ही सेम, मेरे को अलग इंक यूज लेनी चाहिए, ये ऐसा रख, ये होलो, ये ऐसा और ये ऐसा होलो, ये आएगा ऊपर तो इसे फिर से फिल कर देगा, इधर से होलो हो जाएगा, इधर से फिर से इसको डार्क कर देगा, ये हो जाएगा। लास्ट वाले ग्राफ में पॉइंट को रिप्लेस करना भूल गए थे, तो ये फिर से इसको डार्क कर देगा, फिर से इसको डार्क कर देगा, फिर अगेन ये होलो, अगेन ये होलो, और आपका ग्राफ ये हो जाएगा, ये, ठीक है। फिर से नीचे भी कर देते हैं इधर, ये ऐसा, ये ऐसा नीचे जाएगा तो ये वाला पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, और ये ऐसे, ये होलो था, जब नीचे जाएगा तो इसका होलो इसके डार्क से फिल हो जाएगा, ये डार्क है ये भी डार्क है, ये नीचे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो फिर से ये डार्क, फिर से ये डार्क, ये इसका होलो रहेगा मगर इसका होलो फिर इसके डार्क से फिल हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो इसका डार्क है, इसका ना, ये नीचे आएगा, तो इधर क्योंकि हमने क्या है ना, 2 पाई के बाद जब अगली साइकिल लेते तो वो ऐसे जाती तो यहाँ पर एक्चुअली डार्क ही आएगा, समझदार है आप लोग, समझ रहे हैं, क्योंकि वो 2 पाई से लेके 3 पाई की साइकिल है वो ऊपर ही रहती, तो उसका जीरो आता तो इधर एक्चुअली यहाँ पे डार्क मिलने वाला है, ये डार्क मिलने वाला है यहाँ पे जीरो, ठीक है ना, और ऊपर जाएगा फिर से ऊपर रिपीट होगा, यही सी चीज रिपीट होगी, यस सेम है बिल्कुल उसके बाद, तो ठीक है ना। तो यस ये थोड़ा प्रॉब्लम थी अपने लास्ट कर्व में, तो प्लीज इसको एक और देख लें क्या। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले
सबसे पहले बनाएंगे y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x, इससे डेवलप करेंगे y इज इक्वल टू ये वाला, ये हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो के लिए आ जाएगा। और फिर जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब अप्लाई करेंगे ये, नहीं ये थोड़ी ना होगा, ये तो इससे तो डिग्रेशन भी तो होगा भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेट कर्व बनने वाला है इसका। चलो बनाते हैं, दो तो थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए बना ही लेते हैं। चलिए ये लिया नेगेटिव, नीचे रिपीटेशन कराना पड़ेगा इसका, है ना, ये आपका जीरो, ये आपकी लाइन वाई, पॉइंट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, एरियर y इक्वल टू y इक्वल टू 3। सिमिलरली नीचे एक लाइन बना लेते हैं, y इक्वल टू -1, लिख देता हूँ मैं, वो 0 1 2, ये y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है। तो एक्चुअली आपका सबसे पहले तो जो एक्चुअल कर्व है वो बनते हैं, तो एक्चुअल कर्व हमारा क्या आएगा, ये हमारा एक्चुअल कर्व है, ये कर्व है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका ये 1 है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका, log 2 होगा, ये लाइन ln2, ये कौन सी होगी लाइन, ln3, तभी तो 3 आएगा, है ना। ये तो सेम ही रहेगा। तो हमारा जो ग्राफ रहेगा, सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, तो ये वाला पार्ट तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये तो एज इट इज आएगा, जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो से लेकर के 1 के बीच में फिक्स है, 1 पे होलो आ जाएगा, ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पे डार्क, ये होलो ले लेगा इधर, अगेन ये फिर से डार्क और ये फिर से होलो ले लेगा इधर। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x -1, ये -1 से डिग्रेड हुआ है, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x -2, ये हुआ है। ये मेरे पास किसका, जो पिंक से अभी जो मैंने बनाया है, इसको हटा दीजिए आप, इसको हटाइए, और बस ठीक है। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है वो किसका ग्राफ है मेरे पास, पिंक से, इसको भी, इनको भी हटा ही देते हैं। अभी जो मैंने पिंक से ग्राफ बनाया है वो ग्राफ है मेरा y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एफ एक्स, पहले इसकी डेफिनेशन भी तो, ये ई रेस टू द पावर एक्स का ही टुकड़ा है। अभी मैंने जो पिंक से बनाया है वो है मेरे पास ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इससे डेवलप करूंगा, y पे लगाऊंगा, y पे कुछ नहीं होता है, क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग, तो मेरा ग्राफ जो आएगा, रिपीट कर देता हूं मैं, तो जब रिपीट करेंगे तो एक ये आ जाएगा, ये तो ये जॉइंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये देखिए हो डार्क है, इधर होलो तो फिर से डार्क हो जाएगा, ये 0 पर होलो, 2 पर होलो आ जाएगा, ये डार्क है, ये जंप करेगा तो इधर डार्क, ये फिर से होलो हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी स्ट्रीम इधर भी बना देते हैं, डिग्रेड होगा ना, मतलब नीचे भी रिपीटेशन होगा इसका, होलो, इसका होलो था ना, नहीं हाँ होलो था, ठीक है, ये नीचे डार्क, ये होलो प्लस डार्क फिर से होलो हो जाएगा, ये फिर से डार्क, होलो, ठीक है। आगे एक और दूसरा रंग ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ये एक और अपग्रेडेशन है, ये बोलो, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 1, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 था ऑलरेडी था, 3 हो जाएगा। ये आपके पास कितना है, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस, ये माइनस का 1, ई रेस टू द पावर एक्स, ये तो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2 होगा तो वो तो वही आ जाएगा दोबारा,
और देखिए टुकड़ा ये वाला कर्व पता है धीरे धीरे ये कर्व स्मूथ हो जाता है जो ऑलरेडी होता है। y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x और y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस 1। भैया आपका रहेगा ऊपर नीचे और भी रिपीटेशन हो जाएंगे। तो यस, इस कर्व को प्लीज देख लीजिएगा।